प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल ट्यून किया है आपने। रोजाना की तरह आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें हम बातचीत करते हैं किसानों की और उनकी उन्नति की। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और मेरे साथ हैं विनोद कुमार। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। तो जैसे कि मौसम चल रहा है जून का विनोद, और जो हमारे किसान होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, और जैसा आजकल कई बार देखने में भी आता है कि किसान जो हैं खेती से विमुख होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर सताता है कि उनकी जो खेती है, जो उनकी मेहनत है, जो वो खेतों में काम करते हैं, कहीं उसको कहीं किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो जाए। क्योंकि वो जब खेती करते हैं तो बीज में बहुत पैसा लगाते हैं, खेतों की तैयारियों में बहुत पैसा लगता है, कई बार औजार उन्हें खरीदने पड़ते हैं तो उसमें भी काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन मेहनत तो उनकी खराब होती ही है अगर कोई आपदा आ जाए या किसी भी तरीके से फसल खराब हो जाए। लेकिन वो परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर वो परेशानी आर्थिक स्थिति में तब्दील हो जाए। बिल्कुल सही कहा कोमल आपने। और देखिए एक चीज़ और भी है, पूरे साल की जो मेहनत होती है किसान की, खास तौर से जब वो अपनी खेत की तैयारी करता है वहाँ से लेकर, और जब जो फसल है जब तक वो बाज़ार में नहीं आ जाती है, मौसम के ऊपर आधारित खेती होती है हमारी। और आजकल तो बहुत सी तकनीकें और भी आ गई हैं, और किसान फिर भी सरकार के माध्यम से अगर हम बात करें तो बहुत सारी सूचनाएं ऐसी हैं, जैसे मौसम से संबंधित है या फिर कोई और सूचना आने वाली है कि भाई खेत में ये चीज़ें हमें इस समय पर कर लेनी चाहिए। तो बहुत सी जानकारियाँ जो किसानों तक सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हम भी भेजते रहते हैं, और जो और तकनीकें हैं उसके माध्यम से भी किसानों को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि भाई किसानों की जो आय है दुगनी करने वाली, तो एक ये जो रिस्क फैक्टर है इसको भी हम कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म करके और अच्छी अच्छी जो योजनाएं हैं वो किसानों तक लेके आ रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि भाई वो किसान तक सीधे तौर पर जाए। बिल्कुल। और जब किसान हमारा सुनिश्चित होगा, कोई भी व्यक्ति जब सुनिश्चित होता है, उसको जब उसके अंदर विश्वास होता है, आत्मविश्वास से वो भरा होता है कि उसे किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, तो वो जब काम करने के लिए जाता है तो उसके अंदर उत्साह भी होता है और आत्मविश्वास भी होता है। किसानों के इसी उत्साह को बनाए रखने के लिए, उनकी प्रेरणा बनाए रखने के लिए कि वो खेती से विमुख ना हो, अच्छी से अच्छी खेती करें, ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें, बाजार तक अच्छा उत्पादन लेकर के जाए, इसके लिए सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनके लिए समय समय पर कई योजनाएं भी लेकर के आती है। बिल्कुल, बहुत सारी योजनाएं हैं ऐसी, और हम देखो किसानों तक भेजते भी हैं। सबसे पहले खास तौर से हम देखते हैं कि भाई जो मौसम है जिसके अनुसार हमें चलना है। अभी अगर बात करते हैं बारिश का मौसम है तो इस समय पे एक हमारा ऐप है जो किसान मित्र है, वो सूचनाएं देता है कि भाई आपको 4 दिन पहले ये काम कर लेना चाहिए। आंशिक जो अनुमान है वो दर्शाया गया है, और कहीं ना कहीं अगर बीते हम 1-2 साल की बात करें तो बहुत ही सटीक जानकारियां हम किसानों तक भेजते रहते हैं। और आज एक ऐसी ही योजना जो किसानों के हित में है, जो उनका एक रिस्क फैक्टर है, जहां उनको डर रहता है कि भाई फसल खराब ना हो जाए, उसको कैसे बचाना है, और वो लागत जो लगाई है कम से कम वो लागत और उस पर जो मुनाफा है, MSP की अगर इसमें बात करें, वो मूल्य संवर्धन भी इसके अंदर किसानों को मिल जाता है। तो उस विषय पे बात करेंगे, और आज का जो विषय है वो रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसान कैसे लें, इसके बारे में। और इस विषय पे जो सूचना दे रहे हैं वो हैं डॉक्टर सुनील कुमार। आप हैं सहायक आयुक्त कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, और इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी कमलेश मुदगल। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। हमारे किसान हमारे अन्नदाता हैं, ये हम सभी जानते हैं, और उनको बार बार हम नमन भी करते हैं, क्योंकि वो जब खेतों में खेती करते हैं
तभी तो हम अन्न ग्रहण करते हैं। और जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं तो वो किसानों को कैसे लाभ देती है, इसके बारे में आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक आयुक्त कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो जो इस योजना की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है? देखिए, ये योजना आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुख्य योजना है भारत सरकार की, जिसमें किसान को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। देखते कि जैसे आप लोगों को पता होगा, किसान भाई लोग बहुत मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन सारी उनकी जो पूंजी होती है और मेहनत सब है जो प्राकृतिक आपदाओं पर निर्भर करती है। कभी बाढ़ आ जाते हैं, कभी सूखा हो जाता है, कभी कीट पतंग लग जाते हैं, तो जिसके कारण कहीं न कहीं उनकी फसल की जो नुकसान होती है, आर्थिक चक्र जो क्रियाकलाप बना रखते हैं, उनमें उनको कहीं न कहीं रुकावट महसूस होती है। इसलिए भारत सरकार ने उनको एक सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किया गया है। इस योजना में जो फसल की आर्थिक जो क्षति होती है उसके समानुपातिक जो है उनकी आर्थिक क्षतिपूर्ति की जाती है। ये बीमा योजना है, इसमें सहभागी बनना पड़ता है, जो बीमा कंपनियों के द्वारा लागू की जाती है। भारत सरकार एवं जो राज्य सरकार संबंधी राज्य सरकारें हैं इस योजना में उनको मदद करते हैं और योजना का पूरा प्रारूप बनाया हुआ है। जी, क्योंकि जब अपनी फसल अगर डूब जाती है या किसी वजह से वो खराब हो जाती है, जो नुकसान है उसके लिए किसान तो परेशान हो ही जाता है, लेकिन वो इस बात को भी ना भूले कि हमारी सरकार जो है वो किसानों के साथ में है। डॉक्टर साहब, किस फसल के लिए जो है ये बीमा करवाया जाता है या कौन कौन जो है वो इसके पात्र होते हैं? देखिए, ये बीमा योजना जो है ये प्राकृतिक कारणों से कारण जो भी आपदाएं आते हैं जो सभी को कवर करते हैं, जिसमें केवल इसको कहते हैं कि आपके कंट्रोल में जो नहीं है किसानों के हाथ में, सभी इसमें कवर होते हैं। और इसमें जो किया गया है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में है वो पूरा खाद्यान्न, तिलहन फसलें हैं और बागवानी फसलें भी इसमें समायोजित की गई है। लेकिन इसमें एक चीज है कि हर एक राज्य में जो फसल की अधिसूचना की जाती है, राज्य सरकार देखती है कि किस फसलों बुआई ज्यादा होती है और जोखिम है, किसान कैसे इसको ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित ले, तो हर एक राज्य सरकार जो है इसमें मुख्य फसलों को अधिसूचित करते हैं। तो अभी जैसे खरीफ का मौसम चल रहा है तो खरीफ का मौसम का अधिसूचना जारी कर रहे हैं, लगभग 13 राज्य हैं वो अधिसूचना अभी जारी कर चुके हैं। अन्य राज्य जो है जल्द से जल्द अधिसूचना जारी करेंगे और किसी योजना में अब जुड़ने के लिए एक अंतिम तिथि होती है और अंतिम तिथि तक जुड़ना होता है। जो मुख्यतः जो है ये योजनाएं 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक ये इस योजना में किसान लोग जुड़ सकते हैं। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होती है। इस विस्तृत जानकारी है वो हम लोग पेपर के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से देते रहते हैं। ये योजना जो है सबको, लेकिन इसमें जो है किसान जुड़े कैसे? जुड़ने के लिए है कि सभी किसान इसमें पात्र हैं, चाहे वो अपने खेत में खेती करते हैं या जो है दूसरे के खेती में जो करते हैं, बटाईदार जिसको कहते हैं। सभी को बीमा का लाभ इसमें मिलता है। जिसमें 3 चीजें हैं लाभ लेने के लिए कि पहले जो है कोई भी किसान हो जो खेती कर रहे हो, अपने खेत पर कर रहे हो या किसी अन्य के खेत पर कर रहे हैं, वो हो, फसल अधिसूचित होना चाहिए। इसके लिए है कि फसल अधिसूचित और बीमा कराने की एक अंतिम तिथि। बीमा कराने में प्रक्रिया जो होती है बहुत सरल है। 2 तरह के किसान होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि कुछ किसान ऐसे होते हैं जो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऋण लेते हैं। जब किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऋण लेते हैं तो उस टाइम बैंक जो है उनका बीमा अगर अधिसूचित है तो उनका ले लेते हैं कंसेंट कि हाँ इनको हम बीमा राशि काट के हम बीमा कंपनी को भेजेंगे और ये बीमा का लाभ लेंगे किसान, तो वो स्वतः ही कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं किसान भाइयों का अनुरोध करता हूं कि चूंकि किसी कारणवश अगर छूट जाती है बैंक से तो आपका जवाबदेही भी है कि आप इसको एक बार इंश्योर कर लें। हम लोग भी इंश्योर करते हैं, अन्य माध्यम से भी जानकारी देते हैं, लेकिन आप उनको जाएं और इंश्योर करें कि आपका बीमा राशि जो है कट ऑफ डेट के पहले उनको काट लिया गया है और बीमा कंपनियों को भेजा जा रहा है। कुछ ऐसे किसान हैं जो बैंक से नहीं जुड़े हुए हैं, तो बैंक से नहीं जुड़े हुए हैं तो उनके लिए बहुत साधन दिया गया है कि आप जो है किसानों को कैसे कैसे कवर करें। तो वो या तो बैंक के माध्यम से, सहकारी बैंक की जो पैक्स है उनके माध्यम से, या कॉमन सर्विस सेंटर जो अब जन सुविधा केंद्र जो है उनके माध्यम से बीमा करा सकते हैं। कुछ ऐसे भी किसान हैं जो अपने क्षेत्र में नहीं रहते हैं या पढ़े लिखे हैं, उनके लिए बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, आजकल पोर्टल का जमाना है, जैसे देखते हैं मोबाइल ऐप है, हर एक काम जो है मोबाइल के द्वारा किया जाता है, तो किसानों के लिए क्यों नहीं।
जी। तो किसानों के लिए भी बनाया गया है। आपका जो है व्हाट्सएप ऐप है, इसके थ्रू आप इनरोलमेंट खुद जाके कर सकते हैं। इसके अलावा भी है बहुत सारे जो है हम लोग ने घर तक पहुंचे तो बहुत सारे एजेंट जो बीमा एजेंट होते हैं, ग्रामीण बीमा एजेंट जो होते हैं, को भी टास्क दिया गया है कि गांव में जा के कैंप लगा के बीमा कराए। तो भारत सरकार की कोशिश हमेशा होता है कि जो भी इच्छुक किसान है बीमा कराना चाहते हैं वो किसी तरह से ना छूटे। डॉक्टर साहब, ये योजना जो है वो कहाँ चल रही है? देखिए, ये योजनाएं भारत सरकार की योजनाएं तो कोशिश रहती कि हर एक राज्य में, हर एक क्षेत्र में, हर एक फसलों के लिए हो, लेकिन राज्य सरकार भी इसकी सहभागी होते हैं। तो ये मुख्यतः सभी राज्यों में योजनाएं चल रही है। जो अभी राज्य छूटे हुए हैं, जो मुख्य राज्य हैं जो इस योजना में अभी शामिल नहीं है, पंजाब है, पंजाब जो है वो अभी योजना में शामिल नहीं है। इसके अलावा गुजरात, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, ये जो राज्य हैं जो अभी योजना में नहीं, कभी सम्मिलित हुआ करते थे, अभी योजना में वो लागू नहीं है। लेकिन भारत सरकार की कोशिश है कि वो भी जल्दी से जल्दी वो आए और उस राज्य के भी किसानों को फायदा हो। जी, आपने बताया कि जो अंतिम तिथि है वो हमने निर्धारित की है। मान लीजिए कि अंतिम तिथि का निर्धारण के बाद किसान को पता चलता है या किसी वजह से वो नहीं ले पाया, तो इसके लिए भी क्या सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं? नहीं, ऐसे परिस्थितियां बहुत कम आती है। अगर जैसे देखते हैं हम लोग कि किसी क्षेत्र के किसान जो है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं पहुंच पाई या बाढ़ आ गई, तो ऐसे क्षेत्र में हम लोग बीमा तिथि का विस्तार करते हैं। चूंकि बीमा कराया जाता है तो जोखिम से पहले कराया जाता है। कि अगर जो आप देखेंगे कि बीमा का कोई भी कवरेज होता है, हम गाड़ी खरीदते हैं तो शोरूम से आने से पहले खरीदते हैं। तो ये चीजें हैं, किसान भाई इतना जागरूक हो चुके हैं और हम लोग भी जागरूक करते रहते हैं। तो अंतिम तिथि का हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं और खासकर किसी प्रचार प्रसार के संदर्भ में हम लोग जो है हर एक सीजन में, जैसे खरीफ होता है और रबी 2 मौसम होता है, तो अभी रबी मौसम का है तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हम लोग बीमा सप्ताह मनाते। तो फसल बीमा सप्ताह में क्या होता है, 2 कार्य होते हैं। एक तो हम लोग फसल बीमा पाठशालाएं करवाते हैं जो हर एक किसानों के थ्रू, जो हमारे आत्मा के फंक्शनरीज हैं, पंचायती राज के हैं, उनके थ्रू हर एक गांव में हम लोग पोस्टर बैनर पहुंच करते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग उसमें ये कोशिश करते हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स, जो बैंक को भी काम करना है, बीमा कंपनियों को करना है, राज्य सरकार को करना है, तो ये सारे को हम लोग उस दौरान जो है एक्टिवेट करते हैं। पूरा सारे एक प्लानिंग करके सारे चीजों को करते हैं, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ताकि बीमा कंपनियों को दायित्व दिया जाता है कि पहुंचाएं इसको। लोग है कि हर एक किसानों की तरह जाके हम लोग उनका पहुंचे और बीमा करवा पाए। जी, तो जो फसल का बीमा है अपने आप भी हमारे किसान भाई चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई किसान जो है वो कम पढ़ा लिखा है तो कहीं पर जाकर के वो अपनी नाम से वहां पर चेक करवा सकता है। देखिए, ये चीजें हैं जो हम लोग कोशिश किए हैं कि हर एक काम के लिए किसान को कहीं भागना नहीं पड़े और ये सारी सुविधाएं हम उनके द्वार तक दें, हम उनके खेत तक दें, उनके घर तक पहुंचाए। तो इसके लिए पूरा जितने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है हम लोग ने किया हुआ है। आप देखेंगे कि हमारा एक ऑल इंडिया में एक ही 5 डिजिट का कॉल सेंटर नंबर चलता है, हेल्पलाइन नंबर है। किसान भाई भी नोट कर ले, ज्यादातर किसान भाई जानते होंगे लेकिन फिर भी एक बार नोट कर ले, 14447 14447 ये हेल्पलाइन नंबर है। इसमें किसान को हमेशा हर एक तरह की चीजें की जानकारियां दी जाती है। इनरोलमेंट कहाँ है, कितना हमें क्लेम मिला, हमें हमारे आवेदन गए तो हमारे आवेदन की स्थिति क्या है, क्षतिपूर्ति हुई है तो क्षतिपूर्ति की सूचनाएं दी जाती है। तो ये एक नंबर ऐसा दिया गया है जो सारे किसान भाई इस नंबर के माध्यम से हर एक तरह से इस योजना से जुड़े और हर एक तरह की जानकारियां ले। अपने व्यक्तिगत बीमा में क्या स्टेटस है उसकी जानकारियां ले, बीमा का फायदा मिलता है, अदर चीज मिलता है, उसके लिए पूरे चीजें ये रीजनल लैंग्वेजेज में भी चल रहे हैं जो क्षेत्रीय भाषाएं होते, ताकि किसानों को फायदा हो। इसके अलावा भी है कि बहुत सारे व्हाट्सएप चलाते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जो है कभी भी उनका चैट बोर्ड हमारा, उससे आप कभी भी डाउनलोड कर लें, कभी भी आपको कभी भी किसी टाइम मिले आप लें, हमारे सर्वर से आपके जुड़े हुए सारी सूचनाएं आपको उस टाइम से मिल, हम सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। तो ये सारे चीजें जो है इस तरह से एक फार्मर ऐप भी है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, जब हम लोग जैसे फसल बीमा सप्ताह मनाते हैं, किसानों के बीच में जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि फार्मर्स ऐप जो है किसान अपने मोबाइल में जरूर डाउनलोड करें, और हम लोग डाउनलोड करवाते हैं ताकि इस ऐप के माध्यम से जो भी बीमा की जानकारियां हैं, जो भी उनकी सुविधाएं हैं, सारे एकदम 1 क्लिक के अंतर्गत हम लोग देते हैं। तो हम लोग की कोशिश होती है कि हर एक जानकारी, हर एक चीज जो है किसानों को पहुंचे, कहीं उनको, क्योंकि ये जो खेती बाड़ी का मौसम होता है इनका, किसान का एक एक समय बहुत कीमती होता है। हम लोग चाहते हैं कि किसानों का समय कहीं भाग दौड़ में नष्ट ना हो, हम उनके सारे सुविधाएं उनके पास ही पहुंचाएं और उनको हम इनरोलमेंट करें, किसी तरह की कठिनाई हो। क्योंकि हम लोग उनको जानते हैं कि अगर वो एक दिन भी अगर बैंक में गए, अदर CSC में गए, अदर बहुत दूर गए, तो उनका एक दिन का भी चल रहा है कार्य दिवस कृषि का, उसमें उनका क्षति ना हो।
तो सरकार के द्वारा जो इनका जोखिम कवर कैसे होता है उसका जोखिम देखिए कवर? जोखिम, क्योंकि किसान भाई बहुत जरूरी है जानकारी, क्योंकि बीमा तो करा लेते जी। हैं, बीमा का फायदा कैसे हो, क्योंकि फायदा लेना जरूरी है। फायदा आप नहीं जानेंगे तो कहीं न कहीं रह जाती है। तो हम लोग जब कभी किसी तरह में चर्चा करते हैं, अदर करते हैं, तो बीमा का फायदा कैसे ले, ये भी एक बहुत बड़ा विषय होता है। और दो तरह का बीमा होता है। एक जो होता है कि चूंकि हमारे एक आदमी किसान का हम कितना फसल नष्ट हुआ, अदर हुआ, वो जानकारी लेना बहुत कठिन होता है, एक साइंटिफिक तरीका होता है। तो हम लोग एक कहते हैं कि एरिया बेस्ड अप्रोच पर होता है, जो स्थानीय आपदा के कारण होता है, बड़ा क्षेत्र में करता है। तो उसके लिए जो होता है फसल कटाई प्रयोग करते हैं, या हम लोग सैटेलाइट के द्वारा अब जो है उनके द्वारा हम उपज आंकड़े में कितने कमी आई उसकी आकलन करके हम सभी जितने बीमान्वित किसान है तो समानुपात रूप से दिए जाते हैं। कुछ ऐसे आपदाएं होती है जो कुछ क्षेत्रों में होते हैं, कुछ खेत में होते हैं, जैसे ओलावृष्टि होता है, वो कुछ कुछ क्षेत्रों में होता है। भूस्खलन हुआ, पहाड़ी में भी देख रहे होंगे तो भूस्खलन हुआ कहाँ कहाँ होता है। बादल फटने की अभी जैसे कुल्लू में भी हुआ, कहीं और हुआ, तो ये कहीं कहीं क्षेत्रीय वार होता है। उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं सैटेलाइट से, अदर चीजों से मैप करके कि कौन किसान क्या फायदा है। तो उस जगह हम लोग कहते हैं जो बीमित किसान है वो हमें सूचनाएं देंगे, उनके लिए हम लोग वहां जाके सर्वे करता है कि इस सर्वे में राज्य सरकार इन्वॉल्व होती है। ये ऐसी योजनाएं हैं जिसमें हर एक सर्वे जो होता है उसमें राज्य सरकार के कर्मचारी जाके उनके सर्वे करते हैं और वही निर्धारित करते हैं कि कितना इनका क्षति हुआ और क्षतिपूर्ति होता है। बीमा कंपनियों को केवल ये दायित्व दिया गया है कि बीमा कंपनी केवल वो सहभागी होंगे उस सर्वे में और जाके देखेंगे कि जो क्षति की आकलन हो रही है वो पद्धति के अनुसार हो रही कि नहीं हो रही। तो इस तरह का है। इसमें बहुत तरह के होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सोइंग के पहले का ऐसा सूखा आ गया, ऐसा बाढ़ आ गया जहां हम सोइंग ही नहीं कर पाए, जो पौधा ही नहीं लगा पाए, उसको हम लोग प्री सोइंग कहते हैं, बुआई के पहले की आपदाएं करते हैं। तो उसके लिए भी जोखिम है। तो मतलब आप इसको बुआई से पहले से लेके कटाई के बाद पर खेत में 14 दिन तक पड़े रहने तक का बीमा कवर करते हैं। सबकी अलग अलग है। अगर बुआई नहीं हो पाई तो हम लोग 25% बीमा राशि का भुगतान वहां करते हैं। उसके लिए गणना की पद्धति बना हुआ है कि 75% अगर एरिया जो है उसमें अगर नहीं किसी कारण से बुआई हो पाई तो सभी किसानों को मिलेगा। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जो देखे होंगे कि बीच में बाढ़ आ गया, उसकी आकलन तो फसल के बाद होगी, तो उस बीच में हम किसानों को कैसे सुविधा दें? तो इसको कहते हैं मिड सीजन एडवर्सिटी। बीच में ही हम लोग उनको 25% बीमा जितना भुगतान होना होता है उसका हम लोग उनको तुरंत भुगतान कर देते हैं। तो इस तरह का होता है। एक होता है कि आपको जो है फसल कटाई के बाद आप खेत में रखे हैं, बीच में बेमौसम बारिश हो गया, उसको हार्वेस्टिंग नहीं कर पाए, वो भी लॉस है, कुछ किसानों को होगा। वहां भी आप सूचनाएं देंगे तो उनका भी गणना होगा और उसका भी जो क्षतिपूर्ति है वो भी देते हैं। ये आप देखेंगे किसानों की जो भी जरूरत है फसल के अनुसार, एरिया के अनुसार, ये सारे चीज हम लोग उनको जोखिम को पूरा स्टडी करते हुए एक हम उनको देते हैं। कि बीमा से पहले हमारे किसानों को क्या सावधानी रखनी होगी? बीमा में देखने की बीमा की सावधानियां है, ये रिस्क ट्रांसफर करते हैं हम लोग, तो ये देखे कि जागरूक होने की जरूरत है। सावधानी यही है कि जब आपकी क्षति हो तो आप तुरंत इसको यदि सूचना दे। इसके 72 घंटे की टाइम दिया गया है। और इसमें सावधानी ये जरूरत है, जो किसान भाई थोड़ा सा चूक करते हैं कि बीमा कराते हैं और बीमा किस चीज का कराते हैं वो जरूरी है। तो हम लोग किसान भाई को कहते हैं चाहे वो बैंक के माध्यम से बीमा करा रहे हो तो अन्य माध्यम से बीमा करा रहे हैं, तो जो फसल का बीमा कराए उसी का सोइंग है। अगर आप दूसरे क्रॉप लगा दिए, बदल गए, तो उनको तुरंत सूचना दे। तो ये सारी सावधानियां हैं, तो जो अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होगा। हम लोग तो कोशिश करते हैं मिले, लेकिन थोड़ा सा विवाद को से बचने के लिए किसान भाइयों को सावधानियां होता है। इसमें बड़ा सिंपल है कि किसान भाई केवल आधार नंबर उनको चाहिए, किस खेत में खेती कर रहे हैं उनका जानकारी चाहिए, और जो मुख्य बातें हैं जो किसानों का प्रीमियम दर है। प्रीमियम दर जो है खरीफ फसल अभी चल रही है उसके 2% हम लोग लेते हैं किसानों से। बहुत जगह जो है राज्य ने उसको 2% भी राज्य सरकार ही देती है, बाकी जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार वहन करती है। तो ये चीजें है। अंतिम तिथि बहुत जरूरी है। अंतिम तिथि करने के लिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप अंतिम तिथि आपके जो क्षेत्र में है उसके अंतर्गत जरूर बीमा करा ले और इस बीमा योजना के जरूर से जरूर इसको लाभ ले। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे किसान जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूर्ण रूप से लाभ लेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसानों को इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ आप कैसे लें, इस विषय पर डॉक्टर सुनील कुमार, जो कि सहायक आयुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से, कमलेश मुदगल की ये बातचीत। और देखो ना विनोद, कितनी सारी जानकारी जो है छोटी सी बातचीत में निकल कर के आई है कि किस तरीके से आपको अपना आवेदन
प्रस्तुत करना है, किस तरीके से आपको कहाँ पर जाकर के कौन सी सुविधा मिलेगी, कौन कौन सी फसलों में कितना बीमा कवर मिलता है, अगर आपने फसल का बीमा कराया है और बीच में कोई फसल बदल लेते हैं तो आप किस तरीके से, आपको कहाँ पर जाकर कैसे सूचना देनी है, ये सारी जानकारियां जो है इस छोटी सी बातचीत में शामिल कर ली गई। और साथ ही साथ हम एक बार अपने श्रोताओं को बता दें कि अगर आप मिस कर गए हैं या आप नोट नहीं कर पाए हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं कभी भी और इससे जुड़ी हुई सारी जो जानकारियां हैं वो ले सकते हैं। और ये टेलीफोन नंबर है 144447 और इसके अलावा 444 और 7 जी। और इसके अलावा इस योजना से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात और कार्यक्रम में हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में और आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ कोमल और मैं विनोद कुमार। और बात हम कर रहे थे जो फसल बीमा योजना है उसके बारे में, बातचीत हमने सुनवाई। और देखो कोमल, इसके साथ साथ कई बार हम देखते हैं कि भाई जो हमारा आधुनिक खेती की तरफ अब ज़्यादा बढ़ रहा है और बात करें तो कहीं ना कहीं देखो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़मीनें जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं, सीमांत किसान बहुत कम है और धीरे धीरे जोत जिसने कह दे हैं अपने खेत में देसी भाषा में, तो वो बहुत कम हो गई। ये ऐसी चीज़ है जिसको हम बढ़ा नहीं सकते, हर साल कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। और आधुनिकता की अगर बात करें तो हमने बहुत सारे जरिए ऐसे बना लिए कि भाई खेती जो है वो हम कर सकते हैं, चाहे वो अपने किचन गार्डनिंग में वहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करें एक नई टेक्नोलॉजी की जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में हम देखते हैं कि भाई जल के माध्यम से भी हम खेती कर सकते हैं जिसमें हमें खेत की ज़रूरत ना के बराबर है, मतलब खेत हमें उसमें चाहिए ही नहीं। अच्छे बीज उसमें हो, तकनीकी हमारे पास हो, लेकिन इसके लिए यही है कि सबसे पहले जो है तकनीकी ज्ञान हम जरूर लें और तकनीकी ज्ञान जो तकनीकी संस्थान है वहाँ से हमें मिल सकता है, पूसा से हम ले सकते हैं। और समय समय से मतलब अगर हम बात करें हमारे माध्यम से भी हम किसानों को इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं कि भाई अगर कोई सीखना चाहता है, कोई स्पेशलिस्ट जिस दिन आया है तो किसानों से रूबरू भी हम उसको कराते हैं। बिल्कुल, ऐसे अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ से भी इस तरीके के कार्यक्रम किए गए जिसमें हाइड्रोपोनिक की खेती आप किस तरीके से कर सकते हैं उसमें जानकारी आपको दी गई। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें आपको मिट्टी का भार नहीं उठाना पड़ता। तो पानी के जरिए जब ये खेती की जाती है तो क्योंकि आजकल घर बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, लोग बालकनी में कुछ फल सब्जियां लगाना चाहते हैं, कुछ खेती करना चाहते हैं, तो कई बार मिट्टी का भार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें आपके पास ये विकल्प होता है कि आप हाइड्रोपोनिक खेती करके पानी के द्वारा जो है वो खेती कर सकते हैं और मिट्टी की जांच से भी बच जाते हैं। बिल्कुल, मिट्टी की जांच तो नहीं करानी लेकिन कहीं देखते हैं फिर हम पानी की जांच जो है वो हमें अवश्य करानी है। पानी की जांच करानी है और पानी में भी वो सभी पोषक तत्व आपको समय समय पर देते रहने हैं जो कि जैसे कि मिट्टी में दिए जाते हैं। तो एक ये नया तरीका है आधुनिक खेती जिस तरीके से किसान कर रहे हैं और घरों में जिस तरीके से खेती आजकल सिमट कर रह गई है, तो ये बहुत अच्छा विकल्प आजकल आधुनिक आया है। बिल्कुल, और इसी से संबंधित जैसे किसान साथी हैं अपना भाई उनको लगता है कि भाई थोड़ा सा हम काम इस पर कर सकें, हाँ, तो हाइड्रोपोनिक्स के लिए सबसे पहले तो अपनी जो आसपास तकनीकी संस्थान है वहाँ से जानकारी लें क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप वर्टिकल या हॉर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टली आप अपने घर में खेत लंबाई में या बिल्कुल खेत में भी आप अपना इसको लगा सकते हैं। आसपास अगर एरिया छोटा है, कई बार हम फार्म हाउस बना लेते हैं, वहाँ पे हम लगा सकते हैं, अपनी छत पे हम लगा सकते हैं। पाइप की जो संख्या है, जो बड़े बड़े पाइप होते हैं 7-8 इंची, उनको हम लगा लेते हैं, छिद्र उसके अंदर कर देते हैं ऊपर वाले हिस्से में। अलग अलग तकनीकें हैं, 3-4 तकनीकें हैं इसमें,
फायदे की अगर हम बात करें, सबसे जो बड़ा फायदा है इसके अंदर, एक तो पानी की जो बचत है वो होती है जी। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई पानी की खेती हम कर रहे हैं और फिर पानी की बचत कर रहे हैं, तो इसमें पानी की बचत का तरीका ये है कि भाई पानी जब एक पाइप में ऊपर से शुरू होता है और नीचे तक जो हमने 20-25 पाइप लगा रखे हैं, उन सारे पाइपों में से जब पानी गुजरता है तो वही पाइप दोबारा पानी को वापस भेज देता है, जिससे वो पानी रिसाइकल होता रहता है, घूम फिर के वहीं आता है। और जैसे कि आपने बोला ना विनोद की वर्टिकल भी कर सकते हैं हम इसकी खेती, हम अपने घरों में इसका जो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते लगा हैं, सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं, वर्टिकल लगा सकते हैं। उससे फायदे तो बहुत सारे हैं ही हैं, लेकिन एक खूबसूरती भी घर की बढ़ जाती है। अगर आप देखें दीवार पूरी जो है आपकी ग्रीन रंग से भरी हुई है और रंग बिरंगे आप उसमें फूल लगा सकते हैं, या छोटी छोटी अगर आप सब्जियां लगाना चाहें, भिंडी लगाना चाहें, मिर्च लगाना चाहें, तो ये सब्जियां भी आप लगा सकते हैं। तो ये आंखों को भी एक अलग ही सुकून देगा। और शहरी क्षेत्रों के लिए जहां हम बात करते हैं कि भाई पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हरियाली ना के बराबर रह गई है, तो कहीं ना कहीं हम अपने घर में जब ये शुरुआत करते हैं तो आसपास का जो हमारा क्षेत्र है वो तो अच्छा होगा ही होगा। इवन हमें जो खाने के लिए सब्जियां मिलेंगी और हमारा जो आस पड़ोस है उनको जो सब्जियां मिलेंगी वो बहुत अच्छी और ताज़ी सब्जियां हमें मिलेंगी। फ़ायदे की देखो अगर हम बात कर रहे थे तो सबसे पहले हमने बात करी इसमें पानी की बचत की। इसके अलावा इसमें हमें बहुत ही कम जगह चाहिए। खेत में अगर हम बात करते हैं कि भाई 1 किला में 2 किला चाहिए, उसमें एक निर्धारित मात्रा है कि भाई हम इसमें से 10 क्विंटल या 15 क्विंटल अनाज या कोई भी पर्टिकुलर फसल है वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं है, कम जगह में आपने मेहनत करी जितनी भी है उस हिसाब से आप इसमें यानी ले सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप इस खेती को इस्तेमाल कर सकते हैं, और छोटे तौर पर जब शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बढ़ता ही चला जाता है। जब आप करेंगे, आपके साथ में आपके जो अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो भी बहुत प्रेरित होते हैं और इसके बारे में ज्यादा जानकारियां लेते हैं। तो जब इस तरह की खेती का बढ़ावा मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भी इससे प्रेरित होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखो जैसे आज हमने कि अपने किसान भाइयों को बताया भी कि भाई फसल बीमा योजना है उसका भी लाभ लेना है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें जो मौसम की जो चिंता है, मौसम की जो मार किसान को सबसे ज्यादा परेशान करा है ना, तो वो उसमें भी इसकी बचत होती है, क्योंकि यहाँ पे चीजें हमारे हाथ में होती हैं, हम उसको ढक सकते हैं, कवर कर सकते हैं उसको। तो वो सारी चीजें मौसम की मार खास तौर से, या फिर कीड़े मकोड़े जो आते हैं, कीटनाशक जो हम डालते हैं सब्जियों में, उन सब का बचाव इसके अंदर हो जाता है। और जब आपने बात की कि कम जगह में हो जाती है, वर्टिकल हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है, और हमने कहा कि घर की खूबसूरती बढ़ाती है, तो घरों में जो है वो ठंडक भी पहुंचाती है कहीं ना कहीं, कि जो सूर्य का जो ताप है वो सीधे तौर पर घर पर नहीं जाता और जो घर जो है वो अंदर से थोड़े से ठंडे रहते हैं। तो यानी कि आप प्रकृति के और ज्यादा नजदीक जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तुलना करें बाहर के तापमान की और अंदर का तापमान जो हमारा एक नॉर्मल घर का होता है, तो कहीं ना कहीं हम 5 से 10 डिग्री तक वो तापमान कम रहता है जहाँ पे ये तकनीकी यूज की जाती है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और देखो बात कर रहे थे तो इसमें बस थोड़ा सा ये भी देखें कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि भाई इसमें जो तकनीकी ज्ञान है, ये प्रक्रिया, इसमें आपको बिजली की जो लागत है वो आएगी, वो थोड़ा सा हमें ध्यान देखना है। और सबसे पहले ध्यान ये करें कि अपने रूपरेखा तैयार करें और अपने नज़दीकी संस्थान वहाँ जाके इसकी जो तकनीकी है वो ज़रूर सीखें, ये हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। बिल्कुल। और इतनी सारी जानकारियों के साथ अब समय अगर हम देखें विनोद, तो समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। समय कह रहा है कि अपने कार्यक्रम को आज के लिए हम यहीं समेट लें। तो अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं से लेते हैं विदा आज के इस अंक में। मैं रही आपके साथ कोमल और मैं विनोद कुमार। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा